तो सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो सबसे पहले तो आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जन्मदिन के ऊपर इतना प्यारा प्यारा मैसेज किया, इतनी प्यारी स्टोरी लगाई है। हालांकि मैं यह कोशिश करी थी कि मेरे जन्मदिन को कहने भी पतो नहीं चले, लेकिन फिर भी आपने पतो चले गयो। और आज मैं पूरे दिन पढ़ाई कौन करी। मैं यानी कि आई सोची थी भाई सबका मैसेज को रिप्लाई करूंगा, सबकी स्टोरी लगाऊंगा, लेकिन इतनी स्टोरी लगी है, इतना मैसेज आया है कि मैं सबका मैसेज को रिप्लाई दे ही कौन सको। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कहें कि मैसेज को रिप्लाई नहीं दे सको, कहेंगे स्टोरी नहीं लगी। तो मैं सब ने आठे से धन्यवाद कहूँ, यानी कि खुद के जीवन के कीमती समय में से आपने 2 मिनट मेरे खातर निकाली, तो मैं खातर बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब देखो जन्मदिन तो एक बानू भी हो गयो। अब यानी आज सरप्राइज क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो थंबनेल लाभ के लिए है, यानी कि सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए। अब सरप्राइज लगभग आप जानो हो, यानी कि बहुत लंबे समय से राजस्थान इतिहास की किताब के ऊपर काम चालन लग रहे हो, और वो यानी कि इतिहास की किताब अब तैयार हो चुकी है। 4-5 दिन में आपके हाथ में आ जाएगी, यानी कि किताब छपने के लिए जा चुकी है। ठीक है। अब यानी सबसे पहला सवाल आपका यही होगा, सर वैसे भी मार्केट में खूब सारी राजस्थान इतिहास की किताब आई हुई है, तो हम आपकी किताब क्यों लेकर, इसकी कोई खास विशेषता हो तो बताओ क्या, वो भी मैं बताऊंगा। इस प्रकार का यानी कि अपना पोस्टर होगा राजस्थान इतिहास, ब्रह्मास्त्र नाम से आएगी, अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन से ही आएगी। एकदम यानी कि शॉर्ट नोट्स के ऊपर आधारित है, यानी कि शॉर्ट नोट्स वही हैं जो मैंने हमेशा आपको पढ़ाए हैं। अब यानी इन नोट्स को थोड़ा सा मैंने अपडेट किया है और एक किताब का रूप दे दिया। प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित है, नए जिलों के अनुसार है, नए जिलों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो कि जिले चेंज भी हो जाए ना, तो भी यानी कि इतिहास की किताब में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इतिहास और कला संस्कृति में नए के बराबर चेंज होंगे, तो वहां से कोई चेंज होगा नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक रामबाण साबित होगी, इसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा किस प्रकार से रामबाण साबित होगी। सबसे बढ़िया लाइन, पढ़े वही जो एग्जामिनर पूछे, यानी कि अपने को वही चीजें पढ़नी है जो एग्जामिनर पूछेगा, और वही बातें इस पुस्तक में दी गई हैं। चलो मैं अब आपको पुस्तक की विशेषता बताता हूं तो आपकी किताब क्यों लें। सबसे पहली विशेषता यह है कि यह पुस्तक यानी कि केवल 60 पेज की है, मात्र यानी कि 60 पेज की है। अब तक राजस्थान इतिहास की सबसे छोटी पुस्तक है। मैं यानी कि जब वीडियो बना रहा था ना, उससे 15-20 मिनट पहले मेरे दोस्त का फोन आया था जो पुलिस में लगा हुआ है और अभी यानी कि लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो उसने मेरे को फोन करके कहा कि यार आजकल बड़ा बिजी है, फोन नहीं उठाता, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कहा धन्यवाद भाई। मैं आजकल यानी कि राजस्थान इतिहास की किताब पर काम कर रहा था, वो काम पूरा हो गया। बोला किताब, मैं बोला हाँ। मैंने उसको बताया कि मैं केवल 60 पेज की किताब निकाल रहा हूँ। क्या बोला 60 पेज की, बोला हाँ, और इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे क्या। बोला भाई सबसे पहले मेरे लिए बुक कर देना क्या, यानी कि जैसे आपकी 60 पेज की किताब है ना, मुझे पढ़नी है क्या। मैं ये मानता हूं कि मान लो कि मार्केट में 400-500 पेज की अगर पुस्तक आती है इतिहास की, 400-500 पेज की किसी से पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, 60 पेज की हर आदमी पढ़ सकता है। और मैं कहता हूं कि अगर बड़ी किताबों में से एग्जामिनर 10 में से 10 क्वेश्चन पूछेगा और उस किताब में से आएंगे ना, तो अपने ब्रह्मास्त्र में भी सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि इसमें कुछ भी अछूता नहीं है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी केवल 60 पेज में। मैंने यानी कि एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया। और आप शुरुआत से जानते हो यानी कि मैं हमेशा एक ही चीज पर फोकस करूं कि पढ़ो वही जो एग्जामिनर पूछे क्या, यानी कि अपन ज्यादा ज्ञान को नहीं बढ़ाना है कि भाई एक बार नौकरी लाए जो बैंक के बाद में अपना आपते ज्ञान बढ़ाता रही होगा। तो सबसे छोटी किताब आ रही है 60 पेज की। अगर देखो तारू 60 पेज की किताब भी याद नहीं हो ने, तो घर का न कह दियो कि दे सर मतलब मारूं अब तैयारी तुरी को नहीं हुआ क्या, यानी कि नौकरी की तैयारी करनी छोड़ दियो भाई। अब यानी कि इससे शॉर्ट में क्या करूं आप बताओ। 50-60 पेज की भी किताब अगर आपसे याद नहीं होती है, तो फिर सबसे बढ़िया है कि आप तैयारी छोड़ दो, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर लो 10-12 हजार में, या घर का न कह दो यानी कि बकरी ला दो, भेड़ ला दो, मैं चरा लिया भाई, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। अब अगर ये भी याद नहीं कर सकते तो ठीक है। अब यानी कि शॉर्ट बुक ही क्यों लाए सर। आपने यानी कि कभी किसी आईएएस का इंटरव्यू सुना हो, किसी आईपीएस का सुना हो, आरएस आरपीएस इनका सुना हो, तो इनकी हमेशा एक आप बात फोकस करना कि मेरे पास में लास्ट टाइम में ना यानी कि 50 या 60 पेज के नोट्स थे हर विषय के, आप कभी भी उनको सुनकर देख लेना। और यानी कि ज्यादा मैटर रखने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है यानी आपके पास में कितना कम मैटर है।
जितना आपके पास में कम मैटर होगा ना, उतना जल्दी आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। हमेशा यानी कि देखो कहा कि सर गाइडलाइन करो, गाइडलाइन करो। गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर क्या पूछता है। जैसे मान लो कि आप किताब लेकर आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें मैं क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि अपने तो सारी की सारी किताब में वो चीजें दे दी जो आपको पढ़नी है। तो 60 पेज तो आप पढ़ ही सकते हो भी, 50 पेज की तो पूरी की पूरी किताब है ये। अब 50 पेज की किताब याद नहीं करोगे। अब यानी कि किताब से पहले मेरी बहन से भी बात हुई थी, वो यानी कि इंस्पेक्टर है और अभी यानी कि आरएएस प्री उसका पास हो चुका है, मेंस की तैयारी कर रही है। तो मैंने उसको बताया कि मैं केवल यानी कि 50 पेज की राजस्थान इतिहास की किताब निकाल रहा हूँ। तो उसने मेरे को एक ही बात कही, अभी यानी कि जो समय है ना वो यानी कि 100 रट का ही है। यानी कि बड़ी किताबें क्या क्या पढ़ेगा मान लो स्टूडेंट। अभी मान लो कि मैं 200-300 पेज की किताब निकाल भी दूं, तो चलो आप इतिहास याद कर लोगे, उसके बाद में कला संस्कृति रटो, आप यानी कि भूगोल रटो, आप यानी कि पॉलिटी रटो, रीजनिंग भी निकालो, मैथ भी निकालो, कंप्यूटर भी निकालो, क्या क्या पढ़ोगे भाई। अपन यानी कि इसी चीज के ऊपर चलेंगे, पढ़ेंगे वही जो एग्जामिनर पूछेगा, सबसे शॉर्ट है वो। चलो मेरी बात नहीं मानते, उसने भी यही बताया था कि यानी कि लास्ट टाइम में ना एकदम सीमित कंटेंट होना चाहिए। मेरी बात मत मानो, आप किसी यानी कि आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू सुन लेना, वो हमेशा एक ही बात कहेंगे, आपके पास में जितना शॉर्ट कंटेंट होगा ना, आप यानी कि सिलेक्शन के उतने नजदीक होगी। क्या शॉर्ट कंटेंट का मतलब यानी कि हर किसी के पास में लास्ट टाइम में 50 या 60 पेज ही होते हैं। इतिहास के 50 पेज, कला संस्कृति के 50 पेज, भूगोल के 50 पेज। मैं तो यानी कि सारी की सारी किताबें इसी बेस पर निकालूंगा। ठीक है, एकदम यानी कि शॉर्ट किताबें आएंगी और एग्जाम में तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के पेज होंगे वो भी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। मान लो कि जैसे 50 पेज की इतिहास की किताब है, अगर तुमने यानी कि केवल दिल्ली यानी कि 5 पेज भी पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो 10 दिन में तुम्हारे पूरा का पूरा इतिहास याद हो जाएगा। रजिस्टर याद नहीं होता कोई बात नहीं, 5 पेज का टारगेट तो कर ही सकते हो, 10 दिन में तुम्हारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। सर जी की याद नहीं होता, इतिहास नहीं होता। हाँ एक बात और बता दूं, यानी कि मैंने राजा महाराजाओं की उनकी सन लिखी है जो एग्जामिनर पूछेगा। बाकी मैंने यानी कि मुझे लगेगा कि भाई इसको कभी पूछेगा नहीं, तो उसके आगे मैंने किसी की सन भी नहीं लिखी है। जैसे यानी कि हर पुस्तक में राजा के आगे सन लिखी होती है, तो बच्चा याद करता रहता है, कर यार मैं सन याद करूं कि नहीं करूं, और वो सन याद करनी छोड़ देता है। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट राजा ना उन्हीं की सन लिखी जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है भाई, कब से मिलेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। किताब यानी कि छपने के लिए जा चुकी है, यानी कि 3-4 दिन में छपकर आ जाएगी। ये मानो कि 25 तारीख तक आपको किताबें मिलनी शुरू हो जाएगी भी। ठीक है, आप ऐप से भी ऑनलाइन मंगा सकते हो, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, या फिर यानी कि आप नजदीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हो। अब यानी थोड़ा सा यानी कि देखो पेज की बताऊं, हालांकि मैंने ये टेलीग्राम पर डाला था, अगर आपको साफ नहीं दिखे ना तो भी यानी कि मैं डेमो के लिए 7 या 8 पेज आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी पढ़ाई नाम से टेलीग्राम है। अब सर आपकी किताब में खास बात क्या है, देखो मैंने शुरुआत में ये थोड़ा सा पेज डाला था और मैंने ये कहा था कि अगर आप कोई विचार रखना चाहो ना, तो यानी कि आपका विचार बता देना। किताब के लिए बहुत बढ़िया बताया, लेकिन फिर कहा कि सर जैसे लाइनों में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उसको यानी कि हाईलाइट कर देना। मैं ठीक है, अब इसको कर देंगे। अब यानी कि 1857 का विद्रोह है, जैसे यानी कि कुछ चीजें आपको इसमें हाईलाइट देखने को मिलेंगी। यानी ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर तो अपने को बढ़िया फोकस करना ही करना है। क्रांति का अंतिम नेता बहादुर शाह जबर थी है, कौन सी इन्फेंट्री थी, इस प्रकार से सारणी बना के बहुत शानदार तरीके से किताब को तैयार किया है। अब ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट भी है। अब यानी कि ये किताब ये मतलब 60 पेज की है। इस 60 पेज में से केवल 30 पेज है ना, केवल 30 पेज यानी कि राजवंश के हैं। मेवाड़ के इतिहास में यानी कि 10 पेज लग गए। हर पेज के बारे में मुझे जानकारी, क्योंकि सारी की सारी किताब मैंने तैयार की है, यानी कितने पेज कहां पर लगे हैं। ठीक है, वही होता है कि हाँ वास्तव में आपने किताब लिखी है, हर लाइन को तैयार किया है, और यानी कि टाइपिंग भी मैंने खुद ही की है किताब की। ये हाईलाइट कलर भी मैंने किए हैं, यानी कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। किताब के ऊपर बहुत मेहनत की गई है, ये मेहनत एक दिन सबके सामने जरूर आएगी भाई। ठीक है, अब यानी कि जैसे देखोगे राजवंश में 30 पेज कैसे लगे, क्योंकि इसके अंदर कहानियां हैं। जैसे मैंने चीजें यानी कि इंपॉर्टेंट तो लगा दी, हाँ भाई नाडोल के चौहान संस्थापक लक्ष्मण चौहान को मैंने हाईलाइट कर दिया, जालोर के चौहान का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान है, जाबालीपुर सूर्णगिरी, इनको यानी कि मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे नीचे यानी कि पूरी की पूरी मैंने हाईलाइट नहीं की पूरी लाइन को,
इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने कानड़ देव चौहान पढ़ा रखा है, तो पूरा का पूरा निका अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए रास्ता मांगा था। कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता था, ये बात मोणो त्रिणसी कहता है। ठीक, अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव को शादी करने के लिए कहा, वीरमदेव ने अलग धर्म होने के कारण मना कर दिया। क्योंकि ये बातें एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन ये कहानियां जरूरी हैं, तभी आपको पता चलेगा यानी कि ये लड़ाइयां हुई क्यों थी भाई। तो ये कहानियां देनी जरूरी है, ये आपको पढ़ने में ठीक लगेगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने हाईलाइट कर ही रखा है, इसलिए यानी कि इन कहानियों की वजह से 30 पेज लग गए, क्योंकि सारी की सारी कहानियां हैं। महाराणा प्रताप है, अकबर है, सारे के सारे इतिहास में आपको कहानियां देखने को मिलेंगी। रणथंभौर के चौहान देख लेना, अजमेर के चौहान देख लेना, तो कहानियों के बिना तो कुछ चलेगा नहीं। तो हाँ, जैसे आप कहानियां पढ़ लेना, ज्यादा रटा तो मारना मत, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, लेकिन एक बात कह देता हूं, इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। यानी आपको थोड़ा बहुत इतना ज्ञान तो हो ही जाएगा भाई, यानी कानड़ देव के ऊपर आक्रमण किया ही क्यों था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो भी यानी यहाँ पर इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी चीज एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि यानी कि फिरोजा के प्रेम प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया था क्या, क्या बात हुई थी, क्या ठुकरा क्यों दिया था, ऐसी बात नहीं पूछता। फिर यानी का नोट को अलग प्रकार से सारणी में डाला है, ठीक है, इस प्रकार से यानी का नोट को अलग डाला है। जैसे देवड़ा चौहानों के कुलदेव हैं सारनेश्वर महादेव, इसको यानी का नोट प्रकार के सारणी में डाल दिया, ठीक है, यानी कि नोट लिखने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी। इस प्रकार से किताब तैयार की गई। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पहले आराम से देखो। अगर आपकी किताब समझ में आएगा हाँ सर बहुत शानदार है, तब भी आप किताब को परचेज करना। किताब की मैंने विशेषता बता दी है। मिलेगी कहां से, यानी कि 25 तारीख से आपको नजदीकी बुक स्टोर पर मिलनी शुरू हो जाएगी। वहां से नहीं मिले तो आप यानी कि ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। प्ले स्टोर से आपने पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना, जैसे यानी कि डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे ना, यहाँ पर बुक्स का ऑप्शन आएगा, ये 25 तारीख से आपको अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी भाई। मैंने सोचा ये था कि 2-3 दिन बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपने प्यार इतना दिया और जन्मदिन का बहाना भी हो गया, चलो आज ही मना देते हैं भाई, ठीक है। तो यहां से यानी कि आपको 25 तारीख से किताब मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे मंगाना चाहते हो, आपके आसपास में कोई बुक डिपो नहीं है जहां पर किताब नहीं पहुंचेगा, सर मुझे तो घर बैठे डिलीवरी चाहिए, तो वहां से आप यानी कि घर बैठे किताब मंगा सकते हो। बाकी अगर आप जैसे बढ़िया सिटी में रहते हो तो यानी कि आपको नजदीकी बुक स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। डिलीवरी चार्ज इसी चीज का लगता है कि आप यानी कि पुस्तक को घर बैठे मंगा रहे हो। और पुस्तक जब आती है ना, ओटीपी आप तभी बताया करो जब यानी कि आपके हाथ में पुस्तक आ जाए। कभी कभी डिलीवरी वाला क्या करता है, यानी ओटीपी आपसे पहले ही पूछ लेता है, कभी ओटीपी बता देना कि किताब तो मैं ला के दे दूंगा, फिर यानी कि वो किताब दे के नहीं जाता, तो यानी कि उसको कहना कि भैया मेरी किताब हाथ में आ जाए ना, पहले मैं किताब को देखूंगा फिर मैं आपको ओटीपी बताऊंगा क्या, ठीक है। ओटीपी मतलब आपने उस चीज को रिसीव कर लिया, अब यानी कि ओटीपी बताओ। जब आप यानी कि किताब को परचेज करते हो तो आपके मोबाइल नंबर भी लगते हैं, तब आप ओटीपी बताओगे ना तभी किताब डिलीवर्ड होगी क्या। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं कि पहले भी शिकायतें आई थी कि सर डिलीवरी वाले ने ओटीपी पूछ लिया, किताब डिलीवर्ड नहीं की, तो हमने और किताब भेजी उनके लिए क्या, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी और कोई भी जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हो। इस प्रकार से किताब है, बहुत छोटी किताब है। इसके बाद में कला संस्कृति की भी निकालेंगे, भूगोल की भी निकालेंगे, सब किताबें आएंगी, धीरे धीरे कंप्यूटर की भी आएगी, लेकिन आएंगी सिर्फ 50 पेज की, इससे ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होगा। और यानी कि इनको पढ़ ही सकते हो भाई, कम से कम 50 पेज तो याद कर सकते हो। अब ये भी याद नहीं हो तो फिर भाई क्या मतलब तैयारी करने का। सीधी सी बात, आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, यानी कि पूरी जिंदगी आप मौज करना चाहते हो कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और पूरी जिंदगी में ऐसा आराम करूं, क्या मौज ही मौज करूं, मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहे, तो कम से कम इसको तो पढ़ ही सकते हो। 50 पेज तो पढ़ लो भाई, 50 पेज पढ़ लो, ठीक है। इनको अगर यहाँ से बाहर जाएगा फिर मेरे को कह देना सर का उस किताब में आया था और आपकी किताब में नहीं मिला, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या। इतना तो आपको पढ़ के ही पढ़ के जाना है। ये किताब धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ाएगी भाई, यानी कि 50 पेज फिर सभी याद कर लेंगे, फिर इतिहास सबके याद हो जाएगा। देखते हैं चलो क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन आप यानी कि मन लगाकर किताब को पढ़ना, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। डेमो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और लास्ट में एक बार फिर से आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने इतना प्यार दियो। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।